हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी पीटी जो कि 42वें 43वें 44वें जो पूछा गया था प्रश्न उसे हम देखने वाले हैं। और इसमें सारे प्रीवियस प्रश्न दिए गए हैं। देखिए रुक्मिणी का सार संग्रह बुक है, तो अगर इसे आप पढ़ चुके तो इसे रिविजन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किस्मत से निकल जाई हैं बाकी दिल से ना निकल पाई हैं, मिल जाला जवन आसानी से होकर ख्वाहिश के कराबा, जिद होकर बा जवन मुकद्दर में लिखल नहीं है। फ्रेंड्स, इसे आप लोग को चैनल पर नए हैं तो कृपया विजय धज्जी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, यह 42वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का है। पहला प्रश्न, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बिहार के वो कौन से नेता थे जो किसान आंदोलन में गांधी जी के साथ थे? तो होगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था? कब? तो लिए थे चंपारण में, वर्ष 1917 में लिए थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? यह हुआ दीनबंधु मित्र। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कारण में हुआ था? यह होगा लॉर्ड कर्जन के समय। अगला है, और जो बंगाल बिहार से अलग हुआ था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। नेक्स्ट है, 1912 में हुआ था, 11-12 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था मुंबई में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो यह वीर कुंवर सिंह किए थे, आरा से। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे साथ किया था? टीपू सुल्तान ने। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, कावेरी नदी जो है यह कर्नाटका, गोवा एवं कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में। और गोवा में कौन सी नदी होती है? गोवा में बहती है मांडवी नदी, और उसी के ऊपर है दूध सागर जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। अगला है, कोंकण रेल राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। देखिए, कोंकण रेल जो है यह महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक से होकर गुजरता है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? यह हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान में है। सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला है, गारो जनजाति कहाँ? देखिए, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय के पहाड़ है, और इन तीनों पहाड़ों पे जो जनजाति रहती है ना, उसे उस जनजाति के नाम से पहाड़ का नाम दिया गया। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है यह मेघालय में है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि खासी कहाँ है, जयंतिया कहाँ? तो तीनों कहाँ है? गारो, खासी, जयंतिया जो है तीनों मेघालय के पहाड़ हैं एवं वहाँ की जनजाति इसमें निवास करती है, उसी का नाम से है। कावेरी जल विवाद किसके बीच हुआ था? देखिए, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। रेगुर किसका नाम है? देखिए, भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। यह इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होता है, और गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उधर काली मिट्टी का सबसे अधिक मात्रा होता है, इसलिए गुजरात में कपास की खेती अधिक होता है, जबकि जूट की खेती सर्वाधिक रूप से पश्चिम बंगाल में होता है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? ये होगा सोनोजोइक काल में। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए, गॉडविन आर्नस्टीन है, केटू है भारत की सर्वोच्च चोटी। पिग्मी कहाँ के निवासी है? ये होगा अफ्रीका के। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह होगा चाइना है, अब लेकिन भारत हो चुका है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो है ना, यह एक महासागरीय धारा है और यह गर्म जलधारा है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? देखिए, बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, जबकि शनि का जो है ना यह 250 प्लस उपग्रह है। शनि का 275 कुछ ऐसे था, तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं। अगला है, भूपट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? यह होगा ऑक्सीजन। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF से होता है। प्राय किसके सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है यह राज्यपाल के सलाह से लगता है। किससे लगता है? राज्यपाल के सलाह से लगता है राष्ट्रपति शासन। अगला है, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1935 के अधिनियम में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला राज्य भेजता है लोकसभा में? तो यह उत्तर प्रदेश है। राज्य के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? यह होगा 6 वर्षों के लिए। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशायी शक्तियों को किसमें निहित किया है? यह होगा भारत के राष्ट्रपति में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत एक देखिए सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सन 51-52 में हुआ था, दिसंबर 51 में हुआ था, लेकिन इसका परिणाम आता है 52 हो गया था, ध्यान रखिएगा 1952 में। हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो होगा कपड़े। कौन सा राज्य कर है? यह होगा भूमि
राज्य कर है ना, यह स्टेट टैक्स है, राज्य कर है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? यह होगा उत्तर प्रदेश। जबकि प्रतिशत में अगर पूछेगा तो होगा पंजाब। सन 1991 में प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब अधिक है, लेकिन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। सन 1991 में नई आर्थिक नीति नेप का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? यह होगा सहकारी उधार ढांचा की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र से बेकार बैठे हैं? यह होगा कृषि में। कृषि में जो है ना छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र CO2 होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के रूप में होती है। प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लेकिन इसकी प्रकृति जो होती है विकिरण की, यह तरंग एवं कण दोनों के रूप में होती है। जबकि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का वायु के वेग का अनुपात कितना होता है? देखिए वायु में वेग का अनुपात क्या, तो वायु में 332 मीटर कहीं लिखा रहता है, यहाँ देखिए 330 दिया है आपके द्वारा, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की में वायु का वेग कितना? 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ 330 दिया गया है, कई जगह 332 रहता है। अच्छा, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। CV रमन को भौतिक के नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो वर्ष 1930 में दिया गया। एक पिकोग्राम, देखिए पिको होता है 10⁻12 को कहता है, तो एक पिको में कितना होता है? 10⁻12 ग्राम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? उसमें क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। स्टील में है ना कार्बन की मात्रा को कम करके उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है उसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापने हेतु क्यों नहीं प्रदान किया जाता है? क्योंकि ये LPG द्वारा चौक हो सकता है। अगला है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग करने के लिए रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमान में होता है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? यह होगा एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यह होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। विटामिन C का रासायनिक क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसके द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद जो थे बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। झारखंड में मैथन का उत्पादन करता है तो जल विद्युत शक्ति। मैथन कहाँ है? यह झारखंड में है, कुमारडुबी के आसपास है। मूरी किस लिए जाना जाता है? यह होगा एल्यूमिना प्लांट हेतु। दामोदर नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और देखिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को चीन का शोक भांगो नदी को कहा जाता है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? यह हुआ था 1912 में। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यह होगा वनों पर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? यह होगा गेहूं। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेष सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जानते हैं? यह होगा चिपको आंदोलन। देखिए वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, जिसे चिपको आंदोलन दिया गया। जैसे खमेर कहाँ की तानाशाही दल था? यह होगा कंबोडिया की। और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन है। नेक्स्ट है, मद्रास का नया नाम क्या है? तो चेन्नई है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? यह होगा नेल्सन मंडेला। अग्नि नामक किससे जुड़ा है? यह होगा भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। अब अग्नि 5 तक आ चुका है, जिसका 5000 किलोमीटर रेंज है। नेक्स्ट है, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो क्या है? ज्यूजों के लिए। ज्यूजों। सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु की फतवा जारी कर दिया गया था? यह होगा अयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी के विरुद्ध उनकी मृत्यु का फतवा जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ है? यह होगा अल्बानिया में। वीमेंस डे नारी दिवस किस दिन मनाता है? देखिए 8 मार्च को मनाता है वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस मनाता है। और सरोजिनी नायडू जो थे यह कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन में 1923 में बने थे। और यही प्रथम बार भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अगर पूछेगा महिला दिवस 13 फरवरी को मनाता है। उसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस है यह मनाता है 8 मार्च को। गीत सेठी का खेल कौन सा है? ये देखिए बिलियर्ड्स खेलते हैं। कौन सा है? बिलियर्ड्स। कौन से दो राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? यह बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन एवं पाली अनुसंधान केंद्र के लिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? यह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम मगध का राज्य उत्कर्ष कब हुआ था? तो 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध राज्य का जो उत्कर्ष है ये कब किया गया था?
तो 6ठी ईसा पूर्व। और जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त है। अगला है देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है? ये देखिए कुंडग्राम है, जबकि इनका मृत्यु जो है यह नालंदा के पावपुर में हुआ था। अगला है, गुप्त युग में और जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना था, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला है, गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो उपज का 6ठा भाग था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध भी कहा जाता है, यह कहाँ लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। दिल्ली के लाल किला के निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी के अलावा बिहार दरोगा इत्यादि में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए यह होगा 9वां मंडल। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाई दरवाजा कहाँ है? जो कुतुब मीनार है ना, उसका जो द्वार है, गेट, उससे ही अलाई दरवाजा कहता है। तो उसका निर्माण कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निश्चय। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उल सिराज है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ? इसका नेतृत्व किसने किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहली बैठक पटना में कब हुआ था? 1934 में था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह वर्ष 1946 में किसने कहे थे? यह होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार की उपाधि ने खेतड़ी की महिलाओं ने दिया था। सॉरी, अगला देखते हैं, वर्ष 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम किस पर रोक लगाया था? तो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। अगला देखते हैं, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहबाद में, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। यह कब हुआ था? वर्ष 1939 में हुआ था। अगला है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस टाइम बिहार में चौकीदार कर के लिए भी आंदोलन किया गया था। अगला है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यह हुआ था 1942 में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास नागरिकों को नहीं। यह किसने कहे थे? तो राजगोपालचारी कहे थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त कर दिया? तो प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब किया गया? वर्ष 1940 में किया गया था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन का समूह किसके लिए अलग किया, किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? यह थे भगत सिंह। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में कब पारित किया था? यह जवाहरलाल नेहरू के थे, वर्ष 1929 में। वंदे मातरम गीत किसने लिखे थे? यह होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम थे। भारतीय राजनीतिक दल में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली दिए थे। अरुणा आसफ अली सर्वाधिक योगदान दी। अगला देखते हैं, 43 से प्रारंभिक परीक्षा जो है, इसका पहला प्रश्न क्या देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा? देखिए 1875 में इसका स्थापना किया गया था। किसका? आर्य समाज का। उपन्यास और पहली बार स्वराज शब्द की जो चर्चा है ना, यह दयानंद सरस्वती किए थे। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। 1921 में घटित मोपला आंदोलन, देखिए मोपला जो हुआ था यह केरला में हुआ था। तो यह आंदोलन की शाखा थी किसका? तो यह भी असहयोग आंदोलन का शाखा था। अब बिहार में उस टाइम क्या हो रहा था? तो असहयोग आंदोलन के समय बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। यह भी असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा था। और केरला में मोपला विद्रोह था। नेक्स्ट है, हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा उसके सहयोगियों और 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। इससे अधिकतम प्रभावित कौन सा जिला हुआ था? यह होगा पटना। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के लिए अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कब? 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जानते हैं? यह होगा अब्दुल गफार खां। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू सभा की अधिवेशना कौन किए थे? स्वामी श्रद्धानंद किए थे। कौन किए थे? स्वामी श्रद्धानंद। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1914 के बाद आया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष किया गया था?
1943 में क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे, तो एक असैनिक सेवक थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। लंदन में माइकल डायर को किसने गोली मारी थी, तो उधम सिंह ने मारे थे। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के कारण हुआ, यह हुआ असहयोग आंदोलन के कारण। INA की स्थापना कब किया था, सिंगापुर में किया था, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया था सिंगापुर में। इंडियन नेशनल आर्मी अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों के लिए भेजा गया था, क्या होगा, 6 वर्षों के लिए। देखिए वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो जेल है या मांडले जेल भेजा गया था, वहीं उन्होंने गीता नामक बुक लिखा था, गीता रहस्य नामक बुक। अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे, तो होगा शहरी क्षेत्र से। भारत के सिलिकॉन घाटी का नाम क्या दिया गया, तो यह बैंगलोर घाटी। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, यह होगा तमिलनाडु का है। बोडो निवासी जो जनजाति है यह कहाँ पाए थे, तो गारो पहाड़िया में। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन सा है, यह होगा शिवालिक है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो होगा केरला। अमर वर्षा किसे कहते हैं, देखिए अमर वर्षा जो है ना, यह बिहार एवं बंगाल में जो मार्च अप्रैल के महीने में वर्षा होती है उसे हम अमर वर्षा कहते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है, तो एक ही साथ 2 फसल को युग्म पैदावार कहते हैं। भारत में पहली बार पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ खोला गया था, तो यह शिव समुद्र में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, शिव समुद्र में। देखिए अगला है, किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो यह देशांतर रेखा का होता है। माउंट एटना क्या है, तो एक ज्वालामुखी है। ग्रैंड कैनियन क्या है, एक खड्ड है, ग्रेग। अगला है, पनामा नहर किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अंध महासागर जोड़ता है, क्या पनामा नहर। जबकि जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ता है। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत होता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत होता है। पंचायती राज प्रथम बार कहाँ प्रवर्तित किया गया था, तो राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1969 में पंचायती राज लागू किया गया था। दूसरी बार कहाँ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में लागू किया था। अगला है, पंचायती राज के प्रावधान का लक्ष्य क्या था, तो ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था, यह होगा भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत कब किया था, यह किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुभारंभ है 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। अब देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन क्या था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना या नीति आयोग कैसा निकाय है, यह एक सलाहकारी निकाय है। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, जो देखिए विकसित देशों में चलता है ना उसे क्या कहता है, दुर्लभ करेंसी या हार्ड मुद्रा। अगला है नबार्ड। नबार्ड किसको उद्धृत करता है, तो यह एक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को उद्धृत करता है, क्या नबार्ड। भारतीय मुद्रण कहाँ छपते हैं, तो नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर विनियंत्रित आधारित है, यह होगा नरसिम्हन कमेटी के आधारित। समान रूप से मुद्रा की नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। WTO का अर्थ क्या है, WTO अस्तित्व में कब आया, तो जनवरी 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1955 भारत 55 इसका स्थापना किया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था, पीटर सदरलैंड। फ्यूज जो होता है इसका सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का उसमें प्रभाव। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर चक्कर काटते रहता है। दूरदृष्टिकोण निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग, देखिए दूरदृष्टि दोष के लिए होता है उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए होता है अवतल लेंस। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा परंतु दूर का नहीं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और निकट का नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। देखिए निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। प्रकाश का शून्यकाल में वेग अनुपात कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए अनुमान का नाम क्या है, मतलब प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला है, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो Na2CO3 होता है, जबकि खाने वाला सोडा का नाम Na2HCO3। ये धोने वाला सोडा है, इसे धोवन सोडा भी कहता है Na2CO3। क्या होगा, Na2CO3 होता है धोने वाला सोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल सा रासायनिक माना जाता है, यह होगा H2SO4। किस गैस में आंसू गैस की तरह काम लेते हैं, यह होगा SO2 को। पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जों में काम लिया जाता है,
यह एल्युमिनियम के आंतों के रोगों के निदान के लिए किस किरणों का उपयोग किया जाता है? यह होगा एक्स किरण। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था? लेमार्क ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसने किया था? तो यह खुराना ने। लिक्सन किसका नाम है? यह होगा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का। पृथ्वीराज रासो द्वारा के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा में युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? यह होगा कुली कुतुब शाह के साथ। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? यह होगा भास। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुफा के लेखक से। ताम्रपत्र लेखक दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क किससे था? यह होगा जावा एवं सुमात्रा में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? यह होगा गुप्त काल में। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण किसने किया था? चंदेल ने किया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। जबकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। ध्यान रखिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना है यह 6ठी शताब्दी में किया गया था। अगला है ग्रामवासी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह, उसका नाम क्या था? यह मुबाइन कहा जाता था। अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। जगदीशपुर के राजा कौन थे? यह होगा वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं ने हजारीबाग में गिरफ्तारी दिए थे वे कौन थे? तो रामनाथ थे और देवनाथ थे। अगला है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी नाम था। देखिए, जयप्रकाश नारायण को भी हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, लेकिन वह दीपावली के दिन वहां से भाग निकले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? इन्हें हजारीबाग जेल भेजा गया था। टाटा लौह और महात्मा गांधी कहाँ ले जाया गया था? इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। नेक्स्ट है टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह एस की पूर्ति कहाँ होती है? तस्सी भून से होती है। पोखरण सेकंड परीक्षण कब हुआ था? 11 मई 1998 को हुआ था। देखिए, प्रथम का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और द्वितीय जो ऑपरेशन पोखरण हुआ था इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। अगला है पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन भाग लिए थे? देखिए, पटना से कौन थे? राजपूत वीर कुंवर सिंह। अगला है संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली ने कम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड ट्रीट CTBT को कब अपनाया गया? देखिए, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड ट्रीटी को 24 अक्टूबर 1996 में अपनाया गया। अगला है वह एकमात्र कौन सा भारतीय है जिसने ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया था? यह स्वराज पाल को दिया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? भारत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन था? भारत। स्टेट कंट्री पूछ रहा, भारत होगा। विश्व के किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था? यह हुआ नेपाल। जयप्रकाश दिवस कब मनाता है? जनवरी 1946 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? जनवरी 1946 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह होगा नागपुर में। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह कहाँ? यह नागपुर में। अगला देखते हैं 44वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया? यह 73वां संविधान संशोधन। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? यह होगा तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था की किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत का स्तर घटा? प्रथम योजना के। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक कहाँ एकत्रित किए गए थे? यह होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। किस वर्ष भारतीय रुपये का महीना में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? महीना में 2 बार, ध्यान रखिएगा। 1991 में, 1991 में। भारत में नोट निर्गम प्रणाली किस पर आधारित है? यह होगा न्यूनतम कोष प्रणाली के दर पर। भारत में बैंकिंग प्रणाली का उच्चतम अंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ने के काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? यह होगा अवतल लेंस से बनते हैं। निकट दोष के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस। अगला है कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला लेकिन उसे प्राप्त करने का आय राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? यह होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। यह देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त जो आय होता है ना, यह केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है। तो भारत के लिए किस देश का सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? USA से। कौन सी धातु बल्बों को फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है? यह होगा टंगस्टन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यह होता है ऊर्ध्वपातन। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर पर प्रयोग किया जाता है?
देखिए अर्धचालक की तरह जो होता है ना, यह जर्मेनियम का प्रयोग किया है। किसका? जर्मेनियम का। अगला है टरबाइन व डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसको? तो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कौन सी पदार्थ साबुन बनने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पतिक तेल। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैसें कौन सी होती है? यह हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है खाना बनाने के में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कौन सी पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करता है? सोडियम बेंजोएट करता है। भोजन को खराब होने से बचाता है कौन? सोडियम बेंजोएट। अगला देखते हैं पेड़ या पौधे में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहता है? यह होता है फोटोसिंथेसिस, या इसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसको उत्तरदायी कौन माना जाता है? इसको उत्तरदायी एंजाइम माना जाता है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? देखिए तो इंसुलिन की जो मात्रा है ना, इसके शरीर में कम होने से मनुष्य में डायबिटीज होता है या मधुमेह होता है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है, इसे क्या कहता है? यह विटामिन सी कहता है, जो कि चर्म स्वस्थ रखने के लिए, मतलब स्किन डिजीज से बचाता है। वह कौन सा है? विटामिन सी है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहता है, रासायनिक नाम है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहता है? यह डायलिसिस कहता है, जिसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा था। उसे क्या कहते हैं? देखिए ताम्रपाषाण युग को क्या कहता है? चाल्कोलिथिक युग कहते हैं। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बनाया था? तो उदय ने बनाया था। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? देखिए प्रथम क्या था? कहाँ? राजगीर में। द्वितीय वैशाली या कुंडग्राम में। तृतीय पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कहाँ गया था? चतुर्थ क्या था? कुंडलवन कश्मीर में। अगला है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? यह हुआ शुंग वंश। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? यह बोले थे कौन? गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार कर दिया था, और इन्होंने बोला था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब हनूज दिल्ली भी दूर है। और ऐसा माना जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो इन्हें रास्ते में ही रात्रि में मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने पहले हजरे आला की उपाधि अपनाई गई थी और बाद में सुल्तान की? यह होगा बहलोल लोदी। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? यह होगा फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक। इन्होंने नहरों के निर्माण से जानते हैं कौन? तो फिरोज तुगलक। अगला देखते हैं किस सुल्तान ने एक बार एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। अगला है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्काल कारण क्या था? यह होगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। किस मुगल बादशाह ने वजीर गाजीउद्दीन से दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? यह होगा शाह आलम द्वितीय को। किस अंग्रेज अधिकारी को पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया गया था? यह होगा थॉमसन वेस्ट। क्या था? थॉमसन वेस्ट था। देखिए अगला प्रश्न क्या है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मान लिया था? 1786 का एक्ट। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंकों के नाम से एक उत्तरदायित्व का चेक था? ये होगा महात्मा गांधी का। किनका? महात्मा गांधी का। अगला भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1942 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे 1939 में। दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया गया था? 1930 में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ था? तो पटना में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ हुम। देखिए दांडी मार्च जो है ना, ये इसमें क्या पूछा गया है? 1930 में सिर्फ हुआ था, लेकिन 67वीं प्रश्न पूछा गया था कि यह कब से कब तक हुआ था? तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। कुल 24 दिन तक चला था। कौन? दांडी मार्च। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो वर्ष 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कौन हुए? कहाँ हुआ था? यह हुआ मुंबई में। अब देखिए बंगाल विभाजन के समय अंग्रेज का जो शासक कौन था? लॉर्ड कर्जन था। महात्मा गांधी द्वारा दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? यह लंदन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। इन्होंने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो कि द्वितीय था उसमें भाग लेते थे, जबकि जो बी आर अम्बेडकर है या तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते थे। देखिए गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 1920 में किया था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। इन्हें उस टाइम ऑपरेशन जीरो आवर के तहत हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। गद्दी लोग कहाँ के निवास करते? देखिए गद्दी जो लोग होते हैं ना, ये हिमाचल प्रदेश के जो निवासी वहाँ के लोगों को गद्दी कहता है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? यह होगा ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र जो कि भारत में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी है। अगला है किस नदी का शिव समुद्र जलप्रपात में अवस्थित है? यह होगा कावेरी नदी।
गंगा नदी के बिहार के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यह होगा कानपुर। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि वो कौन सा ऐसा नदी है जो भारत में यू आकार की श्रेणी का निर्माण करता है? यह होगा ब्रह्मपुत्र नदी। यह बिहार पुलिस की परीक्षा में हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोण से होकर बहती है? यह होगा नर्मदा नदी। सोन नदी तथा महानदी कहाँ से निकलती है? यह होगा अमरकंटक से। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से में पश्चिम घाट को क्या कहता है? यह होगा सह्याद्री पर्वत। देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के जो पश्चिमी घाट है ना, इसे सह्याद्री कहते हैं। अगला है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन अस्टिन है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? यह होगा महानदी पर। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? यह होगा तमिलनाडु में। दामोदर घाटी निगम का कब स्थापना किया गया था? तो वर्ष 1948 में। कोबरा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह होगा छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब शुरू किया गया था? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया था 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। पारादीप कहाँ स्थित है? यह होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। देखिए सूर्य से जो है यह नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है ऊर्जा को। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? प्रशांत महासागर के बीचों बीच होकर गुजरता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। देखिए अगला है, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। कितना? 84 वर्ष। अगला है, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो जो है ना, यह आग्नेयगिरी है। संसार का छत किसे कहता है? तो पामीर को पठार कहता है। रेगुर का नाम क्या है? तो यह काली मिट्टी को रेगुर कहता है। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तन किया था? यह पैंक। मलक्का जल संधि में कहां से कहां तक आने जाने वाली सुविधा है? यह हिंद महासागर से चीन सागर तक आते हैं। किससे? मलक्का जल संधि से। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? यह होगा प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म महासागरीय जलधारा है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो कनाडा के हैं। पिग्मी कहाँ निवासी है? तो पिग्मी जो है अफ्रीका के हैं। एस्किमो कनाडा के हैं, पिग्मी जो है अफ्रीका के हैं। अगला है, अब बुशमैन कहाँ के? सहारा रेगिस्तान का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो 12 से लेकर 35 तक, जो कि भाग 3 में उल्लिखित है, इसमें मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के एक नया अध्याय जोड़ा गया था। वो क्या था? तो मौलिक कर्तव्य। लोकसभा में आंग्ल समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो भारत के राष्ट्रपति से। अब इसे 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। आंग्ल भारतीयों का जो पद होता है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। भारत में यह एकल संक्रमण मत इसे बुलाता है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान पालिका परिषद। राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है, विधान पालिका परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। देखिए अगला है, भारत को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श दे सकता है? यह होगा अटॉर्नी जनरल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या दीवान नियुक्त किया था? सीताब राय को। पट अंचल कहाँ का अवस्थित है? यह होगा झारखंड में। पट अंचल जो है यह झारखंड में है। बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड में बनाया गया था? देखिए कई जगह 46% रहता है, यहाँ कितना है? 45.85%। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह होगा गया है। और जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा जिला, ये प्रश्न पुराना है, इसे ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान में सबसे बड़ा है जनसंख्या में पटना, जबकि क्षेत्रफल में है पश्चिमी चंपारण। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का एक आंग्ल प्रांत का दर्जा किसे दिया गया था? वर्ष 1912 में दिया गया था। किस नगर की जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था? यह बोधगया में किया था। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह होगा बॉक्साइट के लिए है। देखिए बिहार की राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? यह होगा गन्ना। बिहार राज्य का कौन सा शहर वन सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क स्थित है? यह होगा गया में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ रहने वाले थे? बिहार के। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? वर्ष 1956 में। दोस्तों देखिए इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे तीनों एग्जाम का, उसको हम कवर कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।